नमस्कार दोस्तों। आप लोगों में से कई लोगों को नहीं पता होगा, मैं बता देता हूँ आज। मैं रेलवे में जॉब करता हूँ। मैं रेलवे में टेक्नीशियन ट्रैक मशीन के पोस्ट पे हूँ और अभी मैं फ़िलहाल कंट्रोल में काम कर रहा हूँ। तो ज़रूरी नहीं है टेक्नीशियन हैं आप या फिर हेल्पर हैं या फिर कोई और पोस्ट है आपकी, तो आपको वही पोस्ट दी जाए। उस डिपार्टमेंट में पार्टिकुलर बहुत सारे पोस्ट होते हैं, आपको ऑफ़र की जा सकती हैं। आप जैसा आपका व्यवहार है, आपका जैसा लगाव है, काम है, कर सकते हैं आप। तो मैं आपको बता दूं कि रेलवे में ग्रुप डी के नाम पे अगर आओगे तो भी आपको बहुत सारे पोस्ट ऑफ़र किए जाएंगे, जो आपको पसंद रहे। ऑफ़िस में रहना चाहो तो ऑफ़िस में रह सकते हो, लाइन पे काम करना चाहते हो लाइन पे काम कर सकते हो, जहाँ पे आप करना चाहोगे ज़्यादातर हो सकता है कि आपको वो मिल जाए। बहुत ज़्यादा चांस नहीं रहता है क्योंकि अलग-अलग जगहों पे रहने का अलग-अलग फ़ायदा होता है। जैसे कोई ट्रैक मशीन में आया, हमारे डिपार्टमेंट में आया, जैसे मैं रेलवे में आया था ग्रुप डी पे और ट्रैक मशीन में आया था, तो उसमें क्या था कि लोग ऑफ़िस में नहीं रहना चाहते हैं, क्योंकि लाइन पे जाएगा तो उसको क्या करेगा, उसको फ़ायदा मिलेगा टीए का, लेकिन ऑफ़िस में रहेगा तो उसको टीए का फ़ायदा नहीं मिलेगा। मतलब रेलवे में अगर आप 35,000 सैलरी से खुश हो तो ठीक है, अगर आपको ज़्यादा सैलरी चाहिए तो आपको लाइन पे जाना पड़ेगा, आपको टीए तभी मिलेगा जब मशीन पे जाओगे, मशीन पे काम करोगे, ग्रीस लगेगा, हाथ में मोबिल लगेगा या फिर कपड़े ख़राब होंगे या फिर आना-जाना 12 घंटा 8 घंटा हो जाएगा, तो आपका मेहनत रहेगा। लेकिन उसमें क्या है कि आपका महीने का अगर फुल टीए बन गया तो 15,000 टीए बन जाएगा। ज़रूरी नहीं है कि आपको 15,000 ही बने, लेकिन ट्रैक मशीन में नॉर्मली ये मान के चलिए कि 15,000 फुल टीए है तो 12,000, 10,000, 12,000 एवरेज पूरे साल का मैं बता रहा हूँ, इतना तो टीए बन ही जाता है। तो जो जिसको 10-12,000 15,000 ज़्यादा चाहिए तो वो ऑफ़िस में नहीं रहता है। तो ऑफ़िस में काम तो नहीं रहता भाई, पेपर वर्क रहते हैं, आपका रजिस्टर मेंटेन करना होता है या फिर जो भी ऑफ़िस में काम रहेगा वो करना पड़ेगा। लेकिन अगर आपको बाहर निकलना है, बाहर मशीन पे जाना है, मशीन की नॉलेज लेनी है, तो आपको बाहर जाना पड़ेगा, मशीन पे जाना पड़ेगा। मशीन पे जाओगे अगर आप, तो आपको ये टीए का फ़ायदा मिलेगा। ऑफ़िस में रहोगे तो ऑफ़िस में टीए का फ़ायदा नहीं मिलेगा। बहुत लोग ऐसे होते हैं जिन्हें टीए नहीं चाहिए, भाई ऑफ़िस में रहना चाहते हैं, 8 घंटे की ड्यूटी, घर पे आना-जाना आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बहुत लोग क्या, मुझे लग रहा है 75% प्लस लोग यही चाहते हैं कि मैं मशीन पे जाऊँ, मशीन पे कुछ सीखूँ और जो है कि 12-15 हज़ार टीए भाई इकट्ठा करूँ। जो कि अब जैसे क्या होता है कि यूपी बिहार का बंदा अगर मुंबई है, कलकत्ता है, बेंगलुरु है, इतनी दूर जा रहा है तो पैसे के लिए जा रहा है, ऑफ़िशियली पैसे के लिए जा रहा है। अगर आराम ही करना होता तो फिर 12 भाई घर पे ही रह लेता, इतना थोड़ी ना दूर जाता। क्या है कि तो वो इतनी दूर जाएगा तो वो ऑफ़िस में नहीं टिकता है, क्योंकि वो कमाना चाहता है, कमाने आया है वो। तो इसलिए मशीन पे ही मिलेगा आपको। ऑफ़िस में क्या है, यहाँ के लोकल जहाँ जैसे आप मुंबई में आओ तो मुंबई के लोकल वाले ही ऑफ़िस में रहते हैं लगभग, और गुजरात में गुजरात वाले रहते हैं, क्योंकि उनको घूमना, दूर जाना अच्छा नहीं लगता। और हमारा क्या है, हम तो इतनी दूर से कमाने ही आए हैं, 10 रुपये बनेगा तो अच्छा है, चलो चल जाते हैं। तो यही है रेलवे में अब कोई बोल देगा कि नहीं, रेलवे में लगते ही आपकी 50,000 सैलरी है, 45,000 सैलरी है, तो आप लोग मानोगे नहीं। भाई कैसे मानोगे? हाँ, 30,000 की सैलरी ऑब्वियसली बेसिकली बनती है, तो अब 50,000 40,000 कोई बता रहा है, 45,000 बता रहा है तो आपको झूठ ही लगेगा। बात सही है, सैलरी बनती है। अलग-अलग डिपार्टमेंट में अलग-अलग जो है अलाउंस मिलते हैं। उसमें अलग-अलग अलाउंस जो है वो उनकी सैलरी हाइक कर देता है। जैसे मैं आपको बता दूँ कि सबसे ज़्यादा सैलरी जो बनती है वो जो टीएलएनएसी वाला होता है, जो ट्रेन में लाइटिंग और एसी का काम देखते हैं, सबसे ज़्यादा उनका जो है टीए बनता है। वो क्या है उनका कि वो तीसों दिन उसी में रहते हैं। तीसों दिन अगर आप किसी ट्रेन में हो, और ट्रेन में क्या उसमें ओटी भी मिलता है उनको, बड़ी बात ये है। जैसे ट्रेन यहाँ से चली, अब जहाँ तक जाएगी, फिर वहाँ से वापस आएगी, मतलब गई फिर वहाँ से छोड़ के आए, तो इसमें क्या है बहुत समय लग जाता है। 1 दिन, 2 दिन 3 दिन, तो लगातार आदमी ड्यूटी पर ही है तो ओटी बनता है ना, तो और टीए भी बनता है, तो फुल टीए 15,000 ओटी प्लस सोचिए वो 45-50 हज़ार तो मिलेगा ही मिलेगा। तो यही है, रेलवे में जो बोलते हैं 45-50 हज़ार वो सही बात है।
ये बात मान के चलिए, ये बात सही है। और बस क्या है कि किसी को कम मिलता है, किसी को ज़्यादा। वो डिपेंड करता है कि आप टीए या फिर अलग से अलाउंसेस पे कितना काम कर रहे हो। ठीक है दोस्तों, चलिए अभी मेरी नाइट ड्यूटी कंट्रोल में चल रही है और मैं दिखा दूँ आपको, मेरी ट्रेन ये आ गई है, अब मैं चल रहा हूँ।